ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय माता पिताओं, बहनों, भाइयों और प्रिय बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हमारे इन द्वीपों में जो NH4 है, नेशनल हाईवे, काम प्रगति पर है, ऐसा हम लोग सुनते हैं और विश्वास है कि किसी न किसी दिन ये हाईवे तैयार होगा। मैं हमारे इन रास्तों में ये नहीं देखा, लेकिन ज़रूर मातृभूमि में रोड के बगल जो लोग गाड़ी चलाते, वाहन चलाते, उनके लिए सूचना रहती, लिखा रहता बड़े बड़े अक्षरों में, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब रोड में बिना नियम चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और मैं सोच रहा था ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। नियम का पालन करते हुए गाड़ी चलाओ, कोई नहीं लिखता, लेकिन शायद ऐसा लिखने से हाँ, नियम का पालन करना चाहिए, इन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में आता। हम लोग जानते हैं कि हमारे अपने व्यक्तिगत नियम हैं। हम लोग सोचते हैं कि ना, ऐसा करूँगा मैं अपने जीवन में तो ये मेरे लिए कल्याणकारी होगा, ये मेरे लिए हितकारी होगा। और हम लोग अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए नियम बनाते कि ऐसा करने से मेरा हित होगा। हम लोग अपने परिवार के लिए नियम बनाते कि ऐसा करेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। समुदाय की अपने नियम बनते ताकि सामुदायिक रूप से हम लोग विकसित हों। क्षेत्रीय तरीके से नियम बनते ताकि उस क्षेत्र के सभी लोग नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनते। और अगर हम इस संसार में जीते हैं तो हम नियमों के बगैर अपने को आगे बढ़ता हुआ नहीं पाएंगे। किसी न किसी नियम से हम बंध जाते हैं। मैं सब ऐसे कह रहा हूँ। आज हम लोग पहले पाठ में परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको प्यार करते थे, इजरायलियों को 10 नियम देते। हम लोग जो रविवार के दिन या और कहीं 10 नियम दोहराते तो उसको संक्षिप्त रूप से कहते। आज जो हम लोग पढ़े हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 में उसको विस्तृत तरीके से हम लोग को समझाया गया। हम लोग उसको पढ़ सकते और इन नियमों को विस्तृत या व्याख्या देते हुए हम लोग इन ग्रंथों में, विधि विवरण ग्रंथ में, निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं। प्रत्येक नियम परमेश्वर जो हमको दिए हैं, 10 नियम, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में पालन करना चाहते हैं। और मैं पहले कभी ज़रूर कहा होगा कि यीशु के जन्म लेने तक इजरायली समाज में 613 नियम बन गए थे। ये 10 नियम दिए, उसमें क्योंकि समुदाय आगे बढ़ता गया, 613 नियम, ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे हमारे 10 नियम में भी माता पिता का आदर करो, सकारात्मक है, करो, नहीं करोगे तो तुम दोषी होगे। झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे तो दोषी हो जाओगे। नकारात्मक और सकारात्मक तरीके से नियम है। और मूसा अपने लोगों को, जिन्होंने इन नियमों को दिया ईश्वर के नाम में, उन्होंने कहा जो जो बात परमेश्वर बोलते हैं उसको तुम अपने दरवाजे पर लिख करके लगा दो, प्रभु का वचन है। अपने हाथ में बांध लो ताकि तुम याद रखो कि प्रभु ने कहा है, जो तुमको मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया। वो चाहता है नियमों को देते हुए कि तुम स्वतंत्र बनो, वो याद दिलाते हैं। और हम यूँ कह सकते कि जितने भी नियम बनते, अगर हम सबके हित की बात करें, हमारी सच्ची स्वतंत्रता के लिए है। अगर हम सच्चे संदर्भ में नियमों को समझ लें तो वो किसी न किसी रूप में मेरे
मेरे परिवार, मेरे समुदाय, मेरे राष्ट्र और हम सब मनुष्य जाति की भलाई के लिए हो सकता है। अगर वो नियम किसी काम का नहीं है तो उसको निरस्त कर देना चाहिए, जो अगर हमारे हित का नहीं है। प्रभु ने जब उनको कहा गया, प्रभु आप बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कहा गया, उन्होंने सब नियमों को समेटते हुए कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है। और उन्होंने कहा सबसे पहले ईश्वर को सारे हृदय, अपनी पूरी शक्ति और आत्मा से प्रेम करो। ये उस बड़ी आज्ञा का पहला पहलू है। और उन्होंने कहा दूसरी तरफ कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। यीशु सारे नियमों को प्रेम में ही बांध दिया। ईश्वर को प्रेम करना है और पड़ोसी को प्रेम करना है, और जो आज्ञाएं दी वो प्रेम ही है, प्रेम में प्रकट हो गया। आज्ञाएं जब हम लोग किसी से प्रेम करते, उनके छोटी सी बातों को मानते हैं, हाँ मेरे माता पिता ने कहा है, मेरे भैया ने कहा है, या जिसको हम प्रेम करते उनकी इच्छा ये है, हम उसको पूरा करते। प्रभु ने कहा अपने जीवन में कि मेरे पिता की इच्छा को पालन करना मेरा भोजन है। उन्होंने आज्ञा पालन में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम में कि प्रभु ख्रीस्त क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी रहे, हाँ क्रूस के मरण तक। और हम लोग क्रिस्तीय रूप में कलीसिया के नियम हैं, 10 नियम जो प्रभु के हैं, इनको पालन करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चूकेंगे, उसके बावजूद हम इस बात को जानें कि इनको पालन करते हुए मैं जीवन को प्राप्त करूंगा, मैं जीवन को प्राप्त करूंगी, मेरा जीवन ईश्वर की दृष्टिकोण में संवर्धित होगा। आज्ञा पालन में प्रभु का आशीर्वाद हमको मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन में कि मैं हर प्रकार की उद्दंडता से बच जाऊं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम कुछ नियमों को नहीं जानते, जिन नियमों को शायद हमको जानना था, और हम यूँ नहीं कह सकते नहीं हमको तो ये पता ही नहीं है। आप अगर ऐसा कहते हैं तो भी जो नियम लागू हुए हैं उसके प्रति दंडित हो जाएंगे, क्योंकि वो नियम सबके हित के लिए है। और जो आज्ञाएं प्रभु ने दिए हैं, सरल नियम, अगर हम कह सकते आज की तारीख में कि हम ईश्वर को, जैसा कि हम चूकते कभी कभी करने में, अपनी सारी बुद्धि आत्मा से प्रेम करें। अगर हम लोग प्रयास करते 50%, 60%, कुछ भी परसेंट तो करते, उसमें हम ये जानेंगे अपने जीवन में कि उसका लाभ हमको मिलेगा। और क्रिस्तीय रूप में हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करते। ये आज्ञा पालन का ही रूप है कि हम ईश्वरीय आज्ञाओं को पालन करते हैं। हम लोगों को दूसरे पाठ में याद दिलाया गया कि ईश्वर की मूर्खता, अगर हम कह सकते, ईश्वर मूर्ख नहीं है, लेकिन हमारी ज़बान या हमारी भाषा सीमित है कि हम जो कई बार कहना चाहते पूरी तरह नहीं कर सकते। और इसलिए तो हम लोग प्यार मोहब्बत में कहते हैं ना, मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। कोई लाया आज तक? नहीं लाया। कहते हैं संत पौलुस कुरिन्थियों को सिखाते हैं कि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों के विवेकपूर्ण चीज़ों से बढ़ के शक्तिशाली है, और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन समझने के लिए कई बार आज्ञा पालन करते हुए को लोग समझेंगे मूर्ख है, ये विनम्र तरह से चल रहा है। ऐसा थोड़ी करना था। धर्मी व्यक्ति को भी कुछ लोग मूर्ख समझ सकते, लेकिन ईश्वर उनके अंतर को जानता है। जो नियमों पर चलने वाला है, जो गलत करने से भय खाता है, जिसको बोलेंगे तुम डरपोक है, और मनुष्यों के सामने उसकी मूर्खता जैसे दिख गई, वो ईश्वर की नज़र में विवेकपूर्ण आचरण हो सकता है। और कई बार विवेकपूर्ण आचरण है। आज प्रभु हमको सचमुच बुलाते हैं
सुसमाचार में जो हम लोग अंश पढ़े आज, जहाँ पर यीशु क्रोधित हो गए क्योंकि मंदिर में बाजार था। यरूशलेम मंदिर की जो स्थिति थी, जो पवित्र स्थल था, जिसकी मर्यादा जैसे होनी चाहिए थी वो नहीं थी। यीशु बहुत क्रोधित हो गए, मानो वो अपने आप को संभाल नहीं सके और सबको खदेड़ दिया। कभी कभी मैं भी गिरजाघरों में हम लोग जब बहुत ऊंची आवाज़ में बातचीत करते, ऐसा नहीं कि हम लोग बात नहीं कर सकते, फुसफुसाहट में बात कर सकते, लेकिन कभी कभी पवित्र संस्कार के सामने या गिरजाघर जो जिसको आशीषित किया गया है प्रार्थना के लिए, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग उधर रबड़ रबड़ कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं देते। और इस प्रकार पवित्र स्थल की मर्यादा को हम लोग भंग करते, ऐसा ना हो। आज जब हम लोग इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते, प्रभु हमें पुनः बुलाते हैं, अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, जैसे कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। इन आज्ञाओं के पालन करने से तुम दिखाओगे कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। तो हम लोग छोटी ही क्यों ना हो कुछ आज्ञाएं, जिनको ईमानदारी से पूरा करते हुए अपने आप को न सिर्फ धार्मिक दिखाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा हो, इस पवित्र बलिदान में भाग लेने से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।